व्यक्ति को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। विनेश भरोसा है आप पे कि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की, कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती हैं बदली जाए वो जितने भी मेंबर? बरी नहीं हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। करेंगे नहीं जो राम रच रखा। बैठ जाओ पीछे। ने ये कहा ऑनरेबल जज साहब ने कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। इन्होंने अपने आरोप लगाए, मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार, ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहां पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे सर वो किस तरह का वक्त मैं 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ। और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। पदलोभी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और मुझे प्रसन्नता है
कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई। और मुझे विश्वास है कि जिस लड़ाई को लड़ करके हम निकले हैं, यानी जूनियर खिलाड़ी की लड़ाई को लड़ करके निकले हैं, उनको न्याय मिलाए। अब वो आने वाले समय में हमारे रेसलिंग का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जिन रेसलर्स ने आपके ऊपर आरोप लगाए, खासकर विनोद फोगाट, साक्षी मलिक जैसे देखिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पहलवानों के साथ साथ ये आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था? प्रियंका जी चली आई। आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी। लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहां कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें, समय आने पर जवाब दिया जाए। से गुजर रहे हैं सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं। अगर हम ही सुरक्षित नहीं एक मिनट इसके बाद बाइक उठा लेगा। सर सामने भीड़ है, मैं वहीं पर हूँ। अभी नहीं सर, वहीं हूँ मैं, वहीं पर है। अभी पहुँचे हैं हर की बॉडी पर, पहुँचे हैं अभी हर की बॉडी पर।